बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तो बच्चे आज जो है वो हम फैक्टर थ्योरम को जो है वो डिस्कस करते हैं कि फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या है। हाँ जी, तो हमारे पास है जी फैक्टर थ्योरम। जी, फैक्टर थ्योरम बच्चे हमारे पास ये है, इफ एफ ऑफ एक्स बी अ पोलिनोमियल अगर हमारे पास जो है वो कोई पोलिनोमियल है, फिर उसकी डिग्री क्या है जी? डिग्री जो है वो होनी चाहिए n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ऑफ डिग्री n greater than or equal to 1, then the polynomial x minus a is a factor of polynomial f of x if and only if f of a equal to जो है वो हमारे पास क्या है जी? 0। ध्यान से देखें, बहुत ही मतलब समझने वाली स्टेटमेंट है। जो रिमाइंडर थ्योरम बच्चे हमने पढ़ा था वही तकरीबन फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेकिन एक बात जो है वो काबिल गौर है कि हमारे पास जो है अगर कोई पोलिनोमियल है उसको हम एक लीनियर फैक्टर से जो है वो डिवाइड करवाएं, अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है ये एफ ऑफ ए का मतलब क्या है जी? ये रिमाइंडर है, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये x माइनस ए जो है वो उसका क्या होगा जी? फैक्टर होगा। क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। मतलब जैसे आप यूं देखें, तवज्जो करिएगा कि हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास है जी 5x प्लस 6 है। ठीक है, मैं कहता हूं इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें, इसकी वजह फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो इसकी जब आपने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स कॉमन किया, एक्स प्लस 3 इंटू बचे एक्स 2 जो है वो कॉमन किया आपने, एक्स प्लस 3। तो यहाँ से जो आंसर आया वो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो अगर मैं ये कहूँ क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो वो तो आपने फैक्टराइजेशन करके जो है वो देख लिया है। x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है। मतलब सपोज करें आपको ये क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आगे जो दिया हुआ x प्लस 2, वो आपसे पूछ रहा है क्या ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। एक तो तरीकाकार बच्चे ये है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह करें, ठीक है, और अगर ये x प्लस 2 इसमें आ रहा होगा तो हम कहेंगे इसका फैक्टर है। लेकिन ये तो सिर्फ आप जो क्वाड्रेटिक जो है एक्सप्रेशन उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसके अलावा अगर हमारे पास क्यूबिक आ जाए, फोर्थ डिग्री आ जाए, फिफ्थ डिग्री पोलिनोमियल आ जाए,
तो हम उसकी फैक्टराइजेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, फिर हमें नहीं ये पता चलेगा कि x+2 जो है वो उसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये काम फिर मुश्किल हो जाना है। तो इसलिए हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया हुआ है कि यहाँ यूं देख लें कि अगर आप इस फैक्टर को डिवाइड करवाएं, इससे क्या करेंगे, इससे डिवाइड करवाएं, इसको अंदर रखें, x+2 से डिवाइड करवाएं, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। क्या आएगा जी, बेशक यहाँ पे देख लें, हमारे पास है जी x² + 5x + 6, इसको आपने डिवाइड करवाया x+2 से, तो हमारे पास क्या होगा, x² पे इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x² + 2x, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 3x + 6 आ गया, तो 3 से बचे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x + 6, ये दोनों जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब x+2 जो है वो इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बजाय कि हम डिवाइड करवाएं, तो वो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है, हम उसके जरिए जो है वो पता चला सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो क्या है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये उसका फैक्टर होगा। तो बच्चे अगर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये x+2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो देखें जरा, ये हमारे पास है जी पोलिनोमियल f(x), लेट हमारे पास है जी x² प्लस बचे 5x + 6 और दूसरा जो है वो x+2। वही तरीकाकार, आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इसको जो है वो पुट किया, x+2 = 0 और x की बचे वैल्यू -2, ये x की वैल्यू -2 जो है वो आप इसमें पुट कर देंगे। -2 जब आपने पुट की, हमारे पास क्या हो गया जी, -2 इसका बचे स्क्वायर, फिर +5 इंटू बचे -2, फिर +6, तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 4 - 10 + 6, ये 6 और 4 मतलब कितने हो गए जी, 10, 10 - 10 0, f(-2) जो है ये बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 0 आ गया। मतलब ये रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या है जी, 0। सो आप लिखेंगे x+2 इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो हमारे पास बचे x+2 जो है वो इसका फैक्टर है। वो कैसे पता चला कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब ये x+2 जो है वो इसका फैक्टर है, फिर लाजमी होगा, फिर बजाय कि हम ये फैक्टराइजेशन करके पता चलाएं। अब दोबारा जो है वो बच्चे हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है, तो गौर से जरा देखिएगा, कहते हैं इफ f(x) बी अ पोलिनोमियल, अगर हमारे पास ये f(x) जो है वो कोई पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब उसकी डिग्री जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, देन द पोलिनोमियल x - a, मतलब x - a का कोई लीनियर फैक्टर होगा ये वाला, देन द पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल है ना, ठीक है जी, x+2 ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, हमेशा यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल होगी, ठीक है जी। इस फैक्टर, कहते हैं ये जो है ये पोलिनोमियल जो है वो इसका फैक्टर होगी इफ एंड ओनली इफ f(a) = 0, मतलब यहाँ से a की वैल्यू निकाल के वो आपने f(x) में यहाँ पे मतलब पुट की, अगर आंसर 0 आ जाता है तो फिर ये वाला जो होगा वो उसका फैक्टर होगा। अगर बच्चे आंसर जो है वो हमारे पास 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है जी। मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? जरा मुझे रिप्लाई दें माइक ऑन करके। जी सर, आ गई। तो मतलब अगर बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम ही है, अगर हमारे पास बच्चे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर जो है वो हमारे पास फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता तो फिर वो हमारे पास फैक्टर नहीं है। बस इतना आपने बात जो है वो जहन में रखनी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चे हम मूव करते हैं, अब क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आते हैं, जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चे हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। बच्चे वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल है क्या वो फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। गिवन पोलिनोमियल्स हम देखते हैं, अभी पता चला लेते हैं। गिवन पोलिनोमियल्स तो हमारे पास है जी x माइनस वन कॉमा बचे हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5। हाँ जी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू बचे हमारे पास है जी एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5 और दूसरा जो है वो पुट x माइनस वन इक्वल टू 0। आपने यहाँ से x की जो वैल्यू है वो निकाली 1। ये 1 जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 1। 1 वाली इक्वेशन में इसको बच्चे पुट कर दें। हमारे पास f ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी, 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू बच्चे 1 माइनस 5। ये हमारे पास 1 प्लस 4 माइनस 5 आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ गया जी। f ऑफ 1 जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो आप लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे जी, x माइनस 1 is a factor of a given polynomial। हाँ जी, x माइनस वन जो है वो बचे हमारे पास फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। तो यही आपने बात जो है वो बचे बतानी थी जी। समझ आ गई बात की? बच्चे आवाज नहीं आई आप लोगों की? जी सर आ गई है। चलें जी, वेरी गुड। इर्तजा नवीद, यस सर। बच्चे समझ आ गई आपको? जी सर, आगे समझ। सलमान शफीक को? यस सर आ गई है। सलमान शफीक तवज्जो से पढ़ा करो, सारा आपका आज भी पूछ रहे थे कि कैसा पढ़ रहा है। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी। तो ये बच्चे हमारा फैक्टर थ्योरम जो था उसको हमने डिस्कस किया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जो है वो आते हैं, बल्कि 11 नहीं, हाँ जी, इसमें से कोई एक और पार्ट जो है वो सॉल्व करवा लें। शाबाश, अपनी बुक देखें, कोई एक और क्वेश्चन जी। बच्चे कोई एक और पार्ट, आवाज नहीं आई आप लोगों की? बच्चे कोई और क्वेश्चन नहीं इसमें से फैक्टर थ्योरम वाले में से? नेक्स्ट चलें जी। यस सर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चे वो ये कहता है व्हेन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्र प्लस 3 is divided by x minus 2, the remainder
इज 1, फाइंड k। तो वो जो करिएगा, सबसे पहले आपके पास आपने इसको लेट कर लेना है। लेट ये हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चे हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3। और दूसरी हमें बात क्या दी हुई है, x माइनस पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0। और बच्चे यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई जी 2। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी। एक और बात दी हुई है, जो रिमाइंडर है वो कितना दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है देन द रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर जो है वो हमें उसने 1 दिया हुआ है, तो मतलब आर जो रिमाइंडर है वो कितना आंसर दिया हुआ है 1। तो आए जरा देखते हैं, अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो बच्चे हमारे पास एफ ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर क्यूब, फिर प्लस बचे हमारे पास के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब गौर करिएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, तो इसका मतलब कितना होगा जी 16, फिर प्लस 2 की पावर 3 8, 8 2 जार 16, फिर प्लस 4k स्क्वायर 4k प्लस हमारे पास 3। यहाँ तक जो है वो हम पहुंच गए। अब ये एफ ऑफ 2 जो है इसको हम क्या कहते होते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बचे हमारे पास क्या है जी 1। इसका मतलब एफ ऑफ 2 जो है ये रिमाइंडर होता है वो किसके बराबर है 1 के। तो यहाँ पे बच्चे इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 16 और 16 32 और ये प्लस का 3 35 प्लस 4k। इसको इस साइड पे ले आएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 35 इक्वल टू बचे हमारे पास क्या है जी 4k। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो k की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी -34 ओवर बचे हमारे पास 4। अब इसको मजीद सॉल्व कर लें हम, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 पे जो है वो कैंसिल किया, ये 17 और ये हमारे पास 2 माइनस का k की जो बच्चे वैल्यू है वो -17 ओवर 2 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी बच्चे बात की समझ आ गई। अब उसने क्या कहा हुआ था कि हमें एक गिवन पॉलिनोमियल दी हुई थी, ठीक है जी, और साथ जो है वो कहता है इससे डिवाइड करवाएं, रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, ठीक है। बताओ फिर k की वैल्यू क्या है। तो आपने k की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर ली, वो हमारे पास -17 ओवर 2 जो है ये बच्चे हमारे पास k की जो है वो वैल्यू है, ठीक है जी। जी समझ आ गई बच्चे। जी बात की समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमें क्या कहता है वो ध्यान से जरा देखिए, तो वो जो करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, गिवन जो है वो पॉलिनोमियल हमें जो है वो दी हुई है x क्यूब -7x प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा x इज इक्वल टू जो है वो बचे हमें 2 दिया हुआ है। वो अब हमें ये कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। बच्चे हमने ये शो करना है कि ये x की जो वैल्यू है ये अगर हम यहाँ पे पुट करें तो आंसर जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा।
या यूं कह दें कि ये इसका फैक्टर है। ये हमने जो है वो बच्चे शो करना है। ध्यान से जरा बात सुनिएगा। वो कहता है कि ये जो x की वैल्यू है ये आप शो करें कि इसका सोल्यूशन है, मतलब इसके दो आंसर, तीन आंसर आने हैं ना। एक आंसर जो है वो कहता है x इज इक्वल टू 2v है। तो लेकिन कैसे यूज करना है, कैसे प्रूफ करना है, ये यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो बच्चे इसको प्रूफ करना है कि ये इसका जो है वो फैक्टर है, मतलब इसका जो है वो सोल्यूशन है। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर कोई फैक्टर किसी का सोल्यूशन हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बच्चे रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। अब सिंथेटिक डिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, ध्यान से जरा देखिएगा, ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास क्या है, उसके लिए बच्चे सबसे पहले आपने ये जो इक्वेशन है इसको फुल टर्म्स में लिखना है। मतलब क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। जो मिसिंग होगी उसके साथ हम 0 लगाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस बच्चे 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमने फुली टर्म्स में जो है वो अपनी इक्वेशन लिख दी। क्यूब था, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म आती है, उसके बाद 1x की पावर 1 वाली टर्म आती है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है। ये आपने लिख लिया जी। इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट लिखने। क्या करना है जी, कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट मतलब ये जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ये 1, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ये 0 आपने बच्चे लिख लिया, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, -7 आ रहा है वो लिख लिया, फिर 6 आ रहा है। अगर किसी के साथ साइन नहीं होगा तो उसका मतलब पॉजिटिव होगा। अगर किसी के साथ बच्चे माइनस आ रहा है तो वो आप विद साइन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ऐसे एक लाइन लगानी है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पे एक लाइन लगानी। ये सिंथेटिक डिवीजन आपको मतलब बता रहा हूँ उसका तरीकाकार क्या है। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। वो ध्यान से जरा देखिए, ये कोफिशिएंट लिख लिए, फिर एक लाइन जो है वो यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाई, फिर नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आपने एक और लाइन लगा देंगे। अब ये जो भी एलिमेंट होगा ना, आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो आपने बच्चे यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट होगा उसको एज इट इज आपने नीचे लिख देना है, उसको कुछ नहीं करना। ये जो फर्स्ट है इसको आपने क्या किया, एज इट इज जो है वो आपने ओवर में लिख देना, ठीक है जी। अब ये 2 को इस वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो 2 आया, वो सेकंड के मतलब नीचे जो है वो लिखेंगे। ये आप ऑलरेडी 9th 10th क्लास में भी सीख चुके हैं सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है जी। लेकिन हम फिर रिपीट कर रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर जो है वो फिर से 2 आ गया। 0 + 2 आंसर क्या होगा, 2, इनको ऐड करना है, ठीक है जी। और 2 को 2 से बच्चे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4। और इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर -3। फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे -6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 जब इनको ऐड करेंगे। अगर ये लास्ट वाला जो है 0 आ जाता है, इसको हम कहते हैं ये रिमाइंडर है। क्या कहते हैं जी, रिमाइंडर। क्या कहते हैं जी, ये रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा जी, फैक्टर होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा लाजमी। जी बच्चे बात की समझ आ गई। मिनाहिल दस्तगीर। जी सर, आ गई है। अब दोबारा देखें एक और बात, ध्यान से जरा देखिएगा। मैंने ये क्या कहा था, ये कोफिशिएंट लिखे थे। अगर ये कोफिशिएंट हमारे पास हो, आपने दोबारा इक्वेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काबिल गौर है, ध्यान से जरा देखिएगा। अगर आपने कोफिशिएंट आपको दिए हुए हैं, आपने इक्वेशन लिखनी तो आपने इधर से स्टार्ट करना है। क्या करना है जी, राइट हैंड साइड से जो है वो बच्चे आप स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6। सबसे पहले आप ये 6 लिख देंगे, ठीक है जी। फिर ये जो माइनस का 7 है, दूसरा जो नंबर होगा उसके साथ x लगा देंगे, तीसरा जो नंबर होगा उसके साथ x स्क्वायर,
जो उसके बाद वाला होगा उसके साथ एक्स क्यूब लगा देंगे। ये देखो ये 6 वैसे का वैसे ही, इसके साथ आपने एक्स लगा दिया, इसके साथ आपने एक्स स्क्वायर लगा दिया और इसके साथ एक्स क्यूब लगा दिया, आपके पास वही आ गई। ठीक है जी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप क्या होगा हमारे पास -3, ये पहला वैसे ही, इसके साथ आपने क्या लगा देना एक्स, ये लगा दिया, एक्स लगा दिया, फिर इसके साथ बचे आपने क्या लगाना है एक्स स्क्वायर, वो लगा दिया हमने। ये हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 लिख दी। जी बच्चे बात की समझ आ गई है? बच्चे इस बात का पता चल गया? जी सर। हाँ जी। अब जो है हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी, इसके बच्चे 3 फैक्टर आने, उसने कहा हुआ है कि आगे फैक्टराइज भी करें एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली, कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसकी आपने फैक्टराइजेशन भी करनी। एक तो फैक्टर ये हमारे पास बना हुआ है, ये तवज्जो करें, x-2 ये इधर आ जाएगा इक्वल टू 0, ये एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर जो है वो 2 फैक्टर हम यहाँ से जो है वो निकाल लेंगे, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप फैक्टराइजेशन कर लें। तो इसकी फैक्टराइजेशन बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 3x माइनस जो है वो हमारे पास x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x जो है वो बच्चे कॉमन करेंगे, x प्लस 3 -1 कॉमन किया तो बच्चे हमारे पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे x -1 इंटू बच्चे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये 2 फैक्टर हमारे पास ये आ गए और एक फैक्टर जो है वो बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, 1 मिनट जरा रुकिएगा। तो ये बच्चे हमारे पास जो हैं वो 3 फैक्टर आ गए। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम इकट्ठा मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। तो अब जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास क्या है जी, ध्यान से पहले इसको लिखूंगा, x³ -7x प्लस 6 इक्वल टू, अब ये तीनों फैक्टर को मैं एक साथ लिखने लगा, x-1 इंटू x-2 फिर x प्लस 3। ये है जी हमारे इस इक्वेशन के 3 फैक्टर। अगर इन तीनों फैक्टर्स को बच्चे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली यही इक्वेशन बनेगी। जी बात की समझ आ गई है? दोबारा से देख लें कि ये 2 फैक्टर हमने यहाँ से लिख लिए और एक फैक्टर जो है वो यहाँ से जो भी आपने वैल्यू जो है वो पुट करके निकाला हुआ था उसने खुद दिया हुआ था। एक फैक्टर ये आ गया, 2 फैक्टर जो है वो बचे हमारे पास ये आ गए। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने तीनों को एक साथ लिख दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यही ऑब्वियसली आंसर आएगा। अच्छा एक और बात है, ये जो इक्वेशन बनी है ना ये वाली, ये यहाँ से मैंने लिखी माइनस से लिख लिया, फिर इसके साथ x लगा दिया, फिर इसके साथ एक्स स्क्वायर लगा दिया, तो इसको कहते हैं डिप्रेस इक्वेशन। डिप्रेस इक्वेशन, डिप्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब सुकड़ जाना, उसको आपने प्रेस कर देना है, मतलब छोटी कर देना है। अब देखें पहले क्यूबिक इक्वेशन थी, ये पहले क्या थी हमारे पास है, ये क्यूबिक इक्वेशन थी। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन बनी है ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, स्केयर फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये कम छोटी इक्वेशन हो गई, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास डिप्रेस इक्वेशन है। क्या है बच्चे, डिप्रेस इक्वेशन है। तो ये बात जो है वो आपने जरा जहन में रखनी। तो यहाँ हमारे पास आप यहाँ पे लिख देंगे, ये उसने पूछा था क्या ये इसका फैक्टर है, तो आप यहाँ पे लिख भी देंगे x इज इक्वल टू 2 इज द फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल।
तो ये हमारे पास इसका फैक्टर v है और तीनों फैक्टर को हमने इकट्ठा v लिख दिया, इसकी फैक्टराइजेशन v कर दी। और ये बात याद रखें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन होगा, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आता तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, आपसे क्वेश्चन जो है वो बच्चे यूं भी पूछा जा सकता है, वो कहेगा आपको कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और दूसरी जो है वो हमारे पास इसको यूं लिखा हुआ है x-2 है, आप रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करें बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। पहले तो हमने रिमाइंडर जो है वो देखा ना रिमाइंडर थ्योरम के जरिए, या आप इसको डिवाइड करवा के रिमाइंडर जो लास्ट पे बचेगा वो हम बता सकते हैं। लेकिन अब वो कहता है सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए आपने बच्चे बताना है कि अगर हम इस पोलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास जो है वो रिमाइंडर क्या आता है, ये हमने बताना है। तो आपने ये जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, अगर तो 0 आ जाता है तो फिर आप कहेंगे ये इसका फैक्टर है, या अगर उसने रिमाइंडर पूछा होगा तो आप कहेंगे रिमाइंडर जो है वो 0 है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे कोई और आंसर आता तो आप और बता देते कि 2 जो है वो इसका रिमाइंडर है। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि बताएं जी ये वाला जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, एक तो आपने फैक्टर थ्योरम अभी पढ़ा है, उसके जरिए पता चला सकते हैं कि इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये उसका फैक्टर है। लेकिन अभी वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि बच्चे बताएं सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आपने फिर वैसे ही काम करना है, कोफिशिएंट लिखने हैं पहले, लेकिन पहले उससे पहले भी आपने सारी टर्म्स जो हैं वो एक सीक्वेंस से लिखनी, जो मिसिंग होगी उसको मतलब उसके साथ 0 लगा के लिखेंगे। ठीक है, उनके कोफिशिएंट लिख लेने, फिर आपने यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकालनी है और इसको जो है वो पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, इसका तरीकाकार अभी मैंने बताया। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये उसका फैक्टर नहीं है। तो ये हमारी 4.5 जो है इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बच्चे हमने सॉल्व किए हैं, तो आपने इसको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम इंशाल्लाह कल जो है वो बच्चे सॉल्व करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम जो है वो हुए जा रहा है, आप अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जो है वो बच्चे मूव करेंगे। जी कोई बात पूछने वाली है तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। इर्तजा नवीद। सर क्लियर है। चलें बच्चे, और किसी ने बच्चे कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। ठीक है बच्चे, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। ठीक है, और ये काम जो है वो बच्चे कंप्लीट कर लेना। अल्लाह हाफिज।